चलिए टेस्ट करते हैं आपका इन्वेस्टिंग आईक्यू। फंडामेंटल एनालिसिस का एमसीक्यू 5, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सिक्लिकल वर्सेस सेक्युलर सेक्टर्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के उस सबसे बड़े भ्रम की जहां एक सस्ता शेयर आपको कंगाल बना सकता है। मान लीजिए आप स्टील या केमिकल सेक्टर की एक कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं। कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 5 का है, जबकि मार्केट का एवरेज पी 25 का है, यानी शेयर पहली नजर में बहुत सस्ता दिख रहा है। पिछले 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ा है। एक समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए, इतना सस्ता पी देखकर हैवी बाइंग करना। ऑप्शन बी, यह चेक करना कि क्या यह एक सिक्लिकल सेक्टर है और कंपनी की अर्निंग अपने पीक पर तो नहीं। या ऑप्शन सी, कंपनी के प्रमोटर का इंटरव्यू देखकर शेयर खरीद लेना। अपना जवाब कमेंट्स में लॉक कीजिए। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। अब इसके पीछे का कड़वा सच ध्यान से समझिए। एफएमसीजी या आईटी जैसी सेक्युलर कंपनियां हर साल धीरे धीरे ग्रो करती हैं, लेकिन स्टील, शुगर या केमिकल्स जैसी सिक्लिकल कंपनियां इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइजेस पर चलती हैं। जब इन कमोडिटीज के दाम आसमान पर होते हैं, तब इन कंपनियों का प्रॉफिट रातों रात 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए मैथमेटिकली इनका पी रेशियो बहुत कम यानी सस्ता दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही कमोडिटी के दाम गिरते हैं, इनका प्रॉफिट क्रैश हो जाता है और यही सस्ता शेयर आपके लिए एक भयानक वैल्यू ट्रैप बन जाता है। सिक्लिकल स्टॉक्स हमेशा टॉप अर्निंग्स पर सबसे सस्ते और बॉटम अर्निंग्स पर सबसे महंगे दिखते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे पहचानें? बहुत आसान है। screener.in पर जाइए और अपनी कंपनी का 10 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए। अगर कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट सीधे ऊपर जाने के बजाय एक लहर यानी वेव की तरह ऊपर नीचे हो रही है, तो समझ जाइए कि यह एक सिक्लिकल स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को लो पी देखकर कभी मत खरीदिए, बल्कि साइकिल के बॉटम पर जब इनका पी सबसे ज्यादा या निगेटिव दिखे, ट्रैक करना शुरू करिए। तो सिर्फ लो पी देखकर शेयर को सस्ता मत मानिए, बल्कि सेक्टर का नेचर पहचानिए। क्या आपका जवाब सही था या आप भी लो पी देखकर ट्रैप हो गए? अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताइए। तो जल्द ही मिलेंगे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस को समझाने वाले एक और एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।